अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/12/2021। हम सब जानते हैं कि हम देह अभिमानी बन पड़े और बाबा ने आकर सबसे पहले हमें शिक्षा दी कि बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। और जब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती है, जिसको बाबा कहते मैनर्स। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनते जाएंगे तो मैनर्स आते जाएंगे। फिर दूसरी बात बाबा बहुत अच्छी बता रहे, तुम्हारा ये बैंक में रोज जमा होता है। ये जैसे बाबा ने बैंक खोल दी संगम युग पर, तो बाबा कहते रोज डिपॉजिट करो, रोज जमा करो। 21 जन्मों के लिए हमारा जमा होता है। लोगों का दिवाला निकल रहा है, समय ऐसा आ गया है और हम बच्चे कमाई कर रहे हैं। कितना फर्क हो गया, क्योंकि अभी हम देख रहे ये विनाश सामने खड़ा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, ये भी बाबा याद कराते। जो जमा करेगा बाबा के घर में उसकी सफल होती। भक्ति मार्ग की बात बाबा आज बहुत अच्छी बता रहे कि कैसे वहाँ भक्ति में पहाड़ों के ऊपर मंदिर बनाते हैं, दर्शन के लिए कितना दूर दूर जाते हैं। अधिकतर पहाड़ों पे, अभी तो कहाँ भी बना लेते। तो बाबा कहते पहाड़ों पे साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा बाबा को भी पहाड़ पे साक्षात्कार हुआ, बच्चों को भी हुआ, अभी भी होगा। ऐसे कई प्रकार की मीठी मीठी बातें भी बाबा मुरली में करते और शिक्षाएं भी देते हैं। जैसे बाबा ने परसों मुरली में कहा कि ये फैमिली भी है और पाठशाला भी है, तो इसीलिए बाबा रूरियान भी करते, फिर पढ़ाते भी हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, देह अभिमान में आने से पाप होते, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक ही शब्द है पर उसके पीछे कितना नुकसान। बॉडी कॉन्शियस, पूरे विकार आ जाते। रावण की प्रविष्टता, रावण के संस्कार। और दूसरा शब्द है देही अभिमानी। ये एक शब्द है बाबा की याद दिलाता, पुण्यात्मा बनाता। तुम्हारे मैनर्स
बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना। गंदे में गंदा मैनर्स बाबा बोलते, किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी सहज युक्ति बताते? 21 जन्मों की प्रारब्ध और सहज युक्ति, बच्चे ये ईश्वरीय बैंक है, ईश्वरीय बैंक, इसको कोई लूट नहीं सकता। अब इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा होती, जितना हमारे ऊपर है जमा करें। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा। जो ईश्वर कार्य कर रहा है उसमें डालने से सफल होता है, बाकी सब का दिवाला निकलने वाला है। याद रखें, तन मन धन जो कुछ भी है बाबा के यज्ञ में सफल करो, सफल करो, फिर सफल नहीं होगा, सबका दिवाला निकलेगा। ये दुखधाम है। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ने वाला है, निश्चित घाटा पड़ने वाला है। इसीलिए कहावत है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुटाए किसकी आग लगाए। सफल उसकी होगी जो शिव बाबा के नाम लगाए। ओम शांति। बच्चों को भी रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बुद्धि में है, ये भी समझते हो। हम भारतवासी पहले सत्व प्रधान थे, ये याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना इसमें बड़ी मेहनत है, परंतु रचता रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए। चलो याद भूल जाती, देह अभिमान में आते, ज्ञान तो नहीं भूलना चाहिए। हम सतयुग में देवी देवता थे, उनको स्वर्ग कहा जाता था। देवी देवता विश्व के मालिक थे, एक धर्म था। अक्षरों को भी ना पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में हम सूर्यवंशी घराने के थे। रचता बाबा ने जो आत्मध्यंत का ज्ञान सुनाया, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग के बाद पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आ गए। 2 कला कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। अब ये तो अच्छी तरह बुद्धि में रखना है, ज्ञान तो रख ही सकते इस बात का। अब जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छा, फिर त्रेता के अंत के बाद क्या आता है? देखो बाबा कैसे चक्र की कहानी भी सुना रहे, नॉलेज बुद्धि में रखो बच्चे। अच्छा, त्रेता के अंत के बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापक आते, दूसरे धर्म स्थापन होते। द्वापर, द्वापुर बोलते, दो पुर हो जाते। फिर हम उतरते उतरते ना भक्ति मार्ग में आते। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। ये कहानी सिर्फ तुम भारतवासियों के लिए। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, उन्होंने भक्ति शुरू कर दी। बल रावण का राज्य है, परंतु उन्हों के लिए तो रावण राज्य नहीं कहेंगे, वो तो अपने समय पर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते। अब ये गुह्य रहस्य बताया बाबा ने। जो आत्मा सतयुग से उतरी द्वापर में रजो बन जाती है, लेकिन जो द्वापर में उतरती है
वो तो पहले रजो नहीं होती ना, पहले सतो होती, फिर धीरे धीरे रजो तमो। तो बाबा कहते इसलिए उनके लिए तुरंत रावण राज्य नहीं, धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते जाते और फिर गिरते रहते। चक्र को तो फिरना है। इस समय तुम जानते हो कि द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ और भी धर्म स्थापन हो गए द्वापर के बाद, और अभी कलयुग तमो प्रधान दुनिया है। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए। अब ये ज्ञान तुम बच्चे जानते हो। ये है सहज ते सहज बात जो बाबा ने अभी क्लियर किया सरल भाषा में। बाबा कहते ये ज्ञान सहज ते सहज जो बच्चा भी याद कर सकता है, छोटे बच्चे भी याद कर सकते। हाँ, वो याद करते तोते के माफक। बच्चे होते हैं ना, तो नेचुरल है, तोते के माफक तो पक्का कर ही सकते हैं। तुम बच्चों को भाषण आती है, हम समझ के कर सकते बड़े, तो वो फिर उस अनुसार समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। पहले पहले जो देवी देवता धर्म था उनका फाउंडेशन अभी नहीं है, बल है भी तो वो अपने को हिंदू कहलाते। देवता धर्म के लोग हैं पर वो अपने को हिंदू कहलाते, पतित बन गए। इसलिए कहते हैं कि देवी देवता धर्म नहीं है, प्रायलोक है। सब पतित बन गए तो अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते हैं। न वो धर्म और न वो कर्म रहा, न धर्म रहा न कर्म रहा। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। सतयुग में सबके कर्म अकर्म होते। यहां मनुष्य जो कर्म करते वो कलयुग में विकर्म पाप कर्म होते। कितना फर्क हो गया। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता तो कोई कहला नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नूंद है, जब धर्म प्रायलोप होता है तो बाबा आकर सत्य धर्म की स्थापना करते और अनेक धर्मों का विनाश कराते। नई दुनिया में एक देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। पॉइंट 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 बाबा बता रहे। तो बाबा कहते कैसे? तुमको पहले मैं ब्राह्मण बनाता हूं, फिर तुमको देवता बनाता हूं। तुम हो मुख वंशावली। अब यहाँ भी बाबा गुह्य राज बता रहे, जैसे पहले बताया ना बाबा ने कि दूसरे धर्म वाले जब आते हैं तो उस समय उनके लिए रावण राज्य नहीं, पहले सतो प्रधान सतो रजोतम। अब देखो बाबा क्या बताते हैं। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उनको भी मुख वंशावली कहेंगे। कैसे वो क्रिश्चियन बने? बच्चे तो नहीं थे ना, उसने शिक्षा देकर क्रिश्चियन बनाया। क्राइस्ट ने एक क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। वैसे तुम भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बने। ये पॉइंट समझाने में बहुत काम आ सकती है। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इनके द्वारा देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको सारी पुरानी दुनिया का विनाश कराना है।
वह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। वो आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वो धर्म वृद्धि को पाता है। फर्क बता रहे बाबा। धर्म स्थापक अपना धर्म स्थापन करते, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं कर सकते। अभी है तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। तुम जानते हो ये शास्त्र आदि न सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सतयुग में नहीं होती। न भक्ति, न शास्त्र, न वेद, न मंदिर, न गुरु, कुछ नहीं होता। वहां ये अनेक धर्म भी नहीं है। ये इस्लामी, क्रिश्चियन, सब धर्म द्वापर के बाद, द्वापर से स्थापन होना शुरू होता है अन्य धर्म। फिर हर ने अपना अपना शास्त्र बनाया। बाबा ने गीता ज्ञान दिया, देवता धर्म का शास्त्र बना गीता। फिर इब्राहिम आया, कुरान बना। बुद्ध आया, दंपत बना। क्राइस्ट आया तो बाइबल बना। अब सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। वह भी कहते हमारा गाइड बन करके हमको ना घर लेके चलो। अब गाइड तो सबका एक ही है। तुम अभी कंट्रास्ट को समझ गए हो। वो पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते, गाइड बनते हैं ना, पंडा बोलते, यात्रा कराने ले जाते हैं। तुम रूहानी पंडे, हम भी पंडे हैं। बाबा गाइड बनकर हमको रास्ता बताते, हम औरों को बताते, यात्रा भी कराते हम लोग, तो हमें पंडे। पांडव संप्रदाय, शिव बाबा के बच्चे पंडे, टाइटल याद रखो। बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाबा को याद करो, घर को याद करो। बाबा को याद करने से ना घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे, पाप नहीं कटेंगे। ये दवाई है पाप कटने की। बल ले तो सबको जाएगा बाबा। जो बाबा को याद नहीं करते उनको भी बाबा लेके तो जाएगा। वो तो प्रोग्राम है, हर एक को घर जाना है। लेकिन क्या होगा? सजाएं, सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। या तो योग बल या तो सजा। एक रास्ता ये, एक रास्ता वो, हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे, सब जमा कर रहे हैं ना ईश्वरीय बैंक में। रोज डिपॉजिट करो, लॉस नहीं होना चाहिए। जितना पवित्र बन ज्यादा कमाई करेंगे उतना जमा होता है। दिखता भले नहीं है, जमा जरूर होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते हैं, कंटिन्यू लॉस लॉस होता गया, पूरे दिवाला निकल गया हमारा आधा कल्प में। अभी बिल्कुल दिवाला, हर बात में दिवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है और उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। 21 जन्मों के लिए जमा करते, फिर द्वापर से उसको यूज करते करते धीरे कम हो जाता, धीरे धीरे फिर दिवाला निकल जाता। तो बाबा कहते मुख्य बात है याद की यात्रा। ये
यह सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले ना, स्मृति में घड़ी घड़ी बैठ के बाबा को याद करो। बीच बीच में 2-2 मिनट भी बैठ जाओ, बाबा को याद करो। बाबा ज्ञान का सागर है। तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। आप समान बनाते बाबा। अब यहां भी देखो, बाबा ने अभी कितनी अच्छी पॉइंट बताई है। बाबा कहते जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर, वो क्या करते, खुद दूसरों को पढ़ाकर आप समान बनाते ना। बैरिस्टर बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा। बाबा क्या करता है, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते। बाबा है निराकार विचित्र देही अभिमानी, तो हम बच्चों को भी बाबा आप समान देही अभिमानी बनाते। बाप देह अभिमान नहीं रखते, ये तो पढ़ाई है। जो ज्ञान बाप में है वो तुमको भी देते हैं। बाबा पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते। हर गुण में बाबा हमको आप समान बनाते। जो नहीं बनेंगे ना, तो फिर सजाएं खाएंगे, फिर पद कम हो जाएगा। बाबा वार्निंग भी दे रहे साथ में। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको शाहूकार बनना है। भैया बाबा हमको बहुत धन देवे, जो है ठीक है, जितना आवश्यक है उतना तो बाबा दे ही देते। फिर बाबा ने बताया, नियम भी बताया ना। बाबा ने समझाया है, गरीब की एक पाई, शाहूकार का 1 रुपया, दोनों समान। अगर गरीब है 1 पाई, शाहूकार है 1 रुपया, रिटर्न दोनों को एक जैसा मिलता। दोनों को वर्षा उतना मिलता है। बाबा है गरीब निवास, इसलिए जो है उसमें खुश रहो, पर धन को दान करते रहो। ऑटोमेटिक बाबा चलाता है। बाबा है गरीब निवास। गायन है ना, अजामिल जैसे पापी अहल्याएं, शाहूकारों का नाम नहीं गाया जाता। भगवान अहल्याएं कुब्जाएं उनका उद्धार करते। यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले तो सबसे शाहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी तो नंबरवार उठाएंगे और पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है, हमारा लक्ष्य है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। क्या नहीं किया मम्मा बाबा ने, हर कर्म बच्चों को करके दिखाया, सिखाया। तुम्हारी ये रूहानी सेवा है, घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कह सके कि हमको बाबा के आने का संदेश मिला नहीं, हम याद कैसे करें, ये मैसेज में कोई रह न जाए, ये जवाबदारी हम बच्चों की है। ऐसे कुछ कहानियां भी है शास्त्रों में। ये भी कहानी है, कौन सी, भगवान को लेना दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चे सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी करो। कोई रह गया हमारी एरिया वाला, हमारे को सुनना पड़ेगा फरियाद। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी मेले में धूम मचती जाती है। अब विलायत में अखबारों में पढ़ता है, अब तो कॉमन हो गया ना, कितनी अखबारों में आता है। अपने निकुंज भाई का देखो, 7000 आर्टिकल्स पूरे किए, 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। शुरू में जब भट्टी बनी
तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर ये भी पड़ेगा कि खुद गॉडफादर आकर सबको लिबरेट कर रहे। कहते हैं सब तरफ से अभी बुद्धि योग तोड़ो, मुझे एक बाबा को याद करो तो तुम पावन बनेंगे, मुक्ति धाम चले जाएंगे। ये संदेश भी जरूर मिलता रहेगा। कोई तो अच्छी तरह समझ के याद करने लग पड़ते हैं। धर्म के बड़े जो होंगे वो फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आके वृद्धि को पाता है। वहां भी एक झाड़ है निराकारी, फिर वो नीचे आती है आत्माएं। फिर पति दुनिया में चले जाएंगे, निराकारी पावन दुनिया में। फिर पति दुनिया से वहां जाएंगे, फिर वहां से अपने समय पे पाठ बजाने आते, ऐसे चक्र चलता रहता है। फिर अपने अपने समय पर आकर के धर्म स्थापन करेंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। पूरा चक्र बाबा कहते बुद्धि में रखो। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मतें हो गई। तुम जानते हो भारत अविनाशी खंड है, तो इसमें प्रलय कब नहीं होगी, भारत खत्म नहीं होगा। अब इन बातों को ना बच्चे सिमरण करते रहो। फिर बाबा कहते ये ना तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। बाबा के समय कितने कम सेंटर्स, अंगुली पर गिनती करने वाले, और अभी देखो हजारों कितने हो गए। अविनाश भी सामने खड़ा है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना, वो सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो अभी देख रहे वो सतयुग में नहीं होगा, जंगल हो जाएगा। अच्छा, आबू होगा क्या सतयुग में? बोलो। नहीं, आबू नहीं, मुंबई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, दिल्ली कैपिटल है, वो बाबा कहते जरूर रहेगी। आबू थोड़ी सतयुग में होगा। क्यों नहीं होगा? बच्चे दरकार ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये मंदिर आदि सब कभी बनते हैं? भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी ऊंची पहाड़ी पे मंदिर बनाते, वो मंदिर बहुत फेमस होते जो ऊंची पहाड़ी पे होते। देखो गुरु साधु पहले के ऋषि मुनि जो है ना, तपस्या भी ऐसे पहाड़ों में जाके करते थे। कितनी ऊंची पहाड़ी पे मंदिर बनाते। फिर जब बहुत ठंडी आती तो 2-3 मास मंदिर बंद रखते हैं, फिर नीचे उतर आते पहाड़ी से। तुम तो पहाड़ी पे ही बैठे हो, आबू में पहाड़ी पे बैठे। अंत में सब पहाड़ी पर साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था ना तो मैं पहाड़ी पर था। अभी पहाड़ी पे आकर के अनायास बैठे, ड्रामा बना हुआ माउंट आबू। यहाँ बैठे बैठे तुम सब सुनेंगे, देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है, कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे। अब तो सुन भी रहे, देख भी रहे। टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ना ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जो घर बैठे दिखाई पड़ेगा। वो आज हो रहा है। बाबा के समय तो नहीं था, पर भविष्य बताया बाबा ने, सब देख सकते हैं। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता है। ये सब है माया का पॉम। तब मनुष्य क्या समझते, ये स्वर्ग है। सब कुछ आ गया साइंस का। स्वर्ग तो तब होगा जब पहले ये विनाश हो। वहां मीठे पानी पे मैल होते। कहाँ पहाड़ियों पे जाने की दरकार नहीं रहती है। वहां सदैव बाहर की मौसम। यहाँ गर्मी होती, दिल होती है हिल स्टेशन जाए।
वहां तो है ही बाहर की मौसम। आज गर्मी, ठंडी, ये सब दुख की बातें वहां सतयुग में नहीं होती है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं। तुम ऐसी जगह चलते हो, कितनी खुशी की बात। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। ये बुद्धि में है कि हमको ये शरीर छोड़ के जाएंगे बाबा के पास। अब हम बाबा से राजयोग सीख रहे। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया वो अभी पा रहे। ये चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हो गई और धर्म आए, भक्ति मार्ग शुरू हुआ, रावण राज्य शुरू हुआ। ये चित्रों पे साफ समझा सकते। ये भारत की कहानी है। सतो प्रधान फिर तमो प्रधान कैसे बनते। फिर जब विनाश का समय आता है तो सब विनाशकारी विपरीत बुद्धि मेले प्रदर्शनी में ना बड़े युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा ये ज्ञान गुप्त है। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाबा को याद करो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेद शास्त्रों को मानते हो, क्या जवाब दे? बोलो हाँ जी, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। क्या जानते हैं? इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब आत्माएं पावन थी। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब नया। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानी सुनाते। देखो कितना मजा आ रहा है मुरली सुनने का बाबा का। सीन सीनरियां सब नई होती है। प्रदर्शनी में आते बहुत है, ओपिनियन लिखते हैं, बहुत अच्छा। ये सबको समझाना चाहिए, ऐसा लिखते हैं पर खुद नहीं समझते। कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है ना, ढेर प्रजा तो बनेगी ना। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरण करते रहो, बहुत खुशी होगी। ये दुनिया है दुख की। घाटा पड़ा, दिवाला निकला, अर्थ कोई कोई, सबके पैसे खत्म। सुना, सब खत्म हो। तब कहते किसकी दबी रही धूल में। सफल किसकी होगी? जो बाबा के ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। ये है ईश्वरीय बैंक। जमा करो, जल्दी जल्दी कर दो। जो जितना डालेगा उतना उसका 21 जन्मों के लिए जमा होगा। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा ना, उतना ही शिव बाबा के गोलक में डालेंगे। ये भी बाबा जानते। भंडारी में उतना ही डालेंगे जितना कल्प पहले डाला। अभी ज्यादा डालोगे ना, हर कल्प ज्यादा डालोगे, इसका रिटर्न मिलता है 21 जन्मों के लिए। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं ना, तो अल्पकाल क्षणभंगुर अगर वहां डाला तो। यहाँ डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते तो 21 जन्मों के लिए मिलता। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख, वो भी नरक में। फिर मैनर्स भी अच्छी चाहिए। चलो धन दान किया, फिर मैनर्स भी चाहिए। किसको दुख नहीं देना, ये मुख्य मैनर। नहीं तो नाम बदनाम करेंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। देहाभिमान में आते हैं ना तो पाप हो जाते। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका। सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल में अगर कोई खोट है नहीं चलेगा, खोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिरते जाएंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, सबको पैगाम दो। बाबा आकर स्वर्ग स्थापन करते, वो संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उनके लिए जिसको भी राजयोग सीखना है ना, वो आकर सीखे। ये संदेश दो, बाबा कहते सबको।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर में कोई खोट यानी कमी अगर है उसको निकाल दो। सच्ची दिल रखनी है और देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना, पक्का करो सब। दूसरा, जब भी फुर्सत मिले याद की यात्रा में रहकर कमाई जमा करो। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकते हैं जब साथी के समान, बाप समान बनेंगे तो। समानता कैसे आएगी? समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना या अन्य का अधिकार खत्म। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी। बाबा को अर्पित कर दिया, मेरा उस पर कोई हक नहीं, किसी का नहीं, तो अन्य का अधिकार समाप्त। जब तक किसी का अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी, इसीलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बने, बाप समान बने। स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना। समय, श्वास और संकल्प सफल करना ही सफलता का आधार है। श्वास, समय, संकल्प सब कुछ हमारा संगम पर सफल होता जाए और भविष्य के लिए जमा होता जाए। ओम शांति।